तो गाइस आज हम लोग वो करने वाले हैं सिलेक्ट अकीनॉम के दम वेस्तु। इसके आगे का वर्ड नहीं बोल सकता मैं। अभी जस्ट वीडियो स्टार्ट ही हुई है तो मतलब कि पूरा क्रेडिट भी अकीनॉम को ही जाएगा। तो चलो वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। और इसकी आवाज़ थोड़ी गलत आ सकती है, ये जो भी अकीनॉम बोलेंगी उसकी। हा बंटी, इथे सगळे आणखी एक दिवस राहायचं जाना चाहिए हमेशा। मेरा घुटना ही नहीं, हम एक दूसरे को नहीं चाहते। पर मुझे पता है कि तुम बचपन में एक बार गिर गए थे, फिर तुमने अपनी मम्मी के पास जाके डेटॉल लगवाई थी। क्या सही चलता है ये, मुझे पता है क्योंकि मैं भी बहुत बार गिरी हूँ। तो अब जब हम दोस्त बन चुके हैं, एक दूसरे को इतना जान चुके हैं, तुमने सब्सक्राइब भी कर लिया है, मैंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। है कौन तू? तो एक बार क्या हुआ था ना, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी और मेरी मम्मी बुक्स पर कवर लगा रही थी। हाँ, इन बुक्स पर, इन नई बुक्स पर जिन पर ऑलरेडी कवर लगा हुआ है। मुझे पता है स्कूल में जो बोलना होता है वो बोलना ही होता है, वो करना ही पड़ता है, वरना मार्क्स कट गए। स्कूल ने कह दिया तो करना पड़ेगा ना। तो इस काम के लिए कुछ औजारों की जरूरत होती है, जैसे कि कवर रोल, स्टेपलर, टेप और कैची। अब इन सब में से स्टेपलर के बारे में पता होगा तुम्हें। काफी सही चीज है। तो हुआ क्या, मम्मी बुक्स को कवर करते हुए साइड बाय साइड कुछ और भी काम कर रही थी, तो बीच में उठ कर जा रही थी और स्टेपलर मुझे अपनी चमक से अपनी ओर खींचे जा रहा था। अब पता नहीं क्यों बच्चों का दिमाग ऐसे डिजाइन होता है कि मेरे 10 मीटर के दायरे में जो कोई भी चीज है, मैं ऐसा क्या करूं जो मुझे उससे चोट लग जाए। तो पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था कि स्टेपलर को खोलकर ऐसे दबाने से क्या होता है, पर अब है। मैंने जैसे ही स्टेपलर हाथ में लिया, सीधे यहाँ उंगली रखकर दबाया है और स्टेपलर तो लोडेड था, अपना काम करेगा ही, चला गया आर पार। ये तो पक्के में दम वेस्तु दाई ही है। स्टेपलर कैसे करके लगता है तो के हिसाब से दर्द होना चाहिए, आउच। पर उस दिन मुझे पता चला कि ऐसा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि स्टेपलर लगा करके और दर्द हुआ। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। पता चली कि बच्चा जितना छोटा होता है उतने जोर से रोता है। और मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी। मतलब फिर मम्मी भाग कर आई, स्टेपल पेन मेरे हाथ से निकाला, मेरी मरम्मत की और मुझे समझाया ये ऐसे काम करता है, यहाँ उंगली नहीं रखते, थोड़ा तो दिमाग लगा। अभी मैं इसे यहाँ रख के जा रही हूँ, इसे टच मत करना, 2 मिनट में आती हूँ मैं। इसने अभी से इतनी आफत मचा रखी है, बड़ी होगी तो कैसे संभालूंगी इसे। पता है एक अंगूठे पे स्टेपल लगने से ज्यादा बुरा क्या होता है? दोनों अंगूठों पर। ओह माय गॉड। लेकिन एक टाइम किसी ने समझा दिया तो वापस क्यों? लेकिन स्टेपल लगना, बहन तेरे को मरने का इतना शौक है तो एक बार में ढंग से मर ले। अभी बता कर गई है मम्मी, कोने में बैठ जा जाके। अरे क्या हो गया? हेलो, हाँ एक बच्चा रिटर्न करना था। नहीं मुझे नहीं चाहिए। और एक बार क्या हुआ था ना कि दिवाली का टाइम था। ओह हैप्पी दिवाली सोन पापड़ी। और जैसा कि किसी भी आम दिवाली पर होता है, बच्चे छत पर पटाखे जला रहे थे, तो मैं भी इस पावन अवसर पे एक फुलझड़ी और ये वाला पटाखा जला रही थी। मैं नाम भूल गई इसका, क्या बोलते इसको? झरना। तो वहीं पर कुछ और भी बच्चे थे जो कि कुछ और ही कर रहे थे। वही बंटी चलना, अपने पास जितने भी पटाखे हैं उन सबका बारूद इकट्ठा करके जलाते हैं। पर ऐसा करने से होगा क्या? अरे बंटी, इन सब पटाखों को हम एक एक करके जलाते तो कितना मजा आता है। अगर एक साथ जला दिया तो फिर तो बहुत सारा मजा आ जाएगा ना। मैंने इनको ये प्लान बनाते हुए सुन लिया था और बहुत सारा मजा था, मुझे भी चाहिए। तो मैं भी चली गई अपना कंट्रीब्यूशन लेके, एक फुलझड़ी और ये गुलदस्ता। अरे क्या बोलते हैं इसको। अब दिक्कत ये थी कि इनका कलेक्शन इतना ठीक ठाक हो रखा था कि एक चिंगारी पड़ते ही यहाँ पर ऐसे वाले 10 पटाखे फटने जितना ब्लास्ट हो सकता है। और मेरे पास क्या था याद है? दिमाग छोड़कर सब कुछ। जलती हुई फुलझड़ी लिए आ रही है ये मैंने ये, और दूसरे हाथ में ये पिरामिड जिसके नीचे होल किया था ताकि इसमें से गन पाउडर बाहर आ सके। तुम्हें पता है बारूद के ढेर पर चिंगारी डालने से क्या होता है? मुझे नहीं पता था, पर अब पता है। ये तो बिल्कुल नहीं होता, इससे खतरनाक धमाका होता है। ये तो पटाखे हैं। फिर मुझे इतना ज्यादा दर्द हुआ जैसे मेरा हाथ जल रहा हो, क्योंकि मेरा हाथ जल रहा है। पर शुक्र है भगवान का कि वहाँ पानी की भरी हुई एक बाल्टी पड़ी थी, तो मैंने वहाँ बैठकर अपने हफ्ते भर के सारे कपड़े धो लिए। अबे कपड़े धो लिए? पानी था तो हाथ क्यों नहीं डाला उसमें? तू बता, हाथ क्यों नहीं डाला उसमें? रोते रोते घर भागने
दम टू दाए तो ये करते हैं। ये एंटरटेनमेंट में जो बहुत खतरनाक ऐसा रहती है। बोलूंगी कि दीदी ने किया था। पिछली ये बार भी तो तो क्लास झूठ मैंने होता ही तोड़ा था और होता है। नाम दीदी पे डाल दिया था। ये अजीब सी जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है? वो एक्चुअली मेरा हाथ जल रहा है। क्या हुआ ना, यहाँ पर बहुत सारा गन पाउडर था और मेरे हाथ में पर मुझे मेरा जला हुआ हाथ ढंग से दिखाई नहीं दिया क्योंकि आंसुओं के आर पार ढंग से दिखाई देता नहीं है। फिर बर्फीले पानी में 4 घंटों तक हाथ डालकर रखने के बाद में मेरा हाथ उबले हुए आलू जैसा लग रहा था, पर टेस्ट बिल्कुल वैसा नहीं था। और अब मेरे हाथ पर सिर्फ 4 उंगलियां हैं। नया केलॉग्स चोकोस। लुको, अबे क्या हो गया ये? क्या हो गया ये? जास्त हे तू बघतो। और एक आखिरी बार क्या हुआ था ना, मेरी क्लास में एक अजीब सा बच्चा था। मतलब पता नहीं कैसा सा था यार ये। तुम कितनी सुंदर दिखती हो, ये पर तो तुम्हारा सही है। चेहरा घुटने जैसा है। हैं? वो मेरा घुटना ही है, मेरा चेहरा यहाँ है और तुम्हारा घुटना चेहरे जैसा है। ये मेरा चेहरा ही तुम्हें है। आवाज हाँ, सही से तुम्हारा घुटना तो सुनाई बात नहीं। करता है। क्या पागल है ये? पागल। और इसका नाम सौम्या है। हाँ, मैं इसका असली नाम यूज कर रही हूँ ताकि उसे पता चले कि मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो एक दिन सौम्या अपनी सौम्य हरकतें करते हुए टेबल खा रहा था। और मैं ला 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 किच 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 ला 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 गिच गिच गिच। वाह, ये क्या कितनी बनाया है लंबी मैंने। वीडियो मैं तो बनी बड़ी है। हूँ कि ड्राइंग आर्टिस्ट, कार्टून एनिमेशन, एनिमे मेकअप बनूंगी। है ड्राइंग आर्टिस्ट का तो एनिमेशन। अच्छा। ला 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 ला। अरे मेरा इरेजर गिर गया। कमेंट में बस सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये मेरा इरेजर है। इस सटकेले बच्चे ने अपनी शार्प पेंसिल मेरे राइट हैंड की कलाई के अंदर डाल दी। ओह और इस माय एलियन को गॉड। अब तक मैं समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या गया। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसकी बात कर रही हूँ क्योंकि फिर ये इसको बोलती है नहीं नहीं ये तेरा इरेजर नहीं है, ये मेरा इरेजर है। नीचे गिर गया था तो मैंने उठा। वाह वाह। फिर जब मैंने ढंग से देखा तो मुझे पता चला कि इस ट्यूबलाइट ने पेंसिल तो निकाल ली पर उसकी पॉइंट मेरे हाथ में ही रह गई। अब ऐसा था कि इस वक्त कोई टीचर क्लास में थी नहीं और वाइस प्रिंसिपल हमारी हर टाइम स्कूल में रहती थी। हमारी क्लास फर्स्ट फ्लोर पे थी और उसके ठीक नीचे ऑफिस था। तो मैं भाग के ऑफिस में गई और मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तो इतनी इंग्लिश तो आती नहीं थी। तो मैंने कहा मैम, सौम्या मैम, हिट मी मैम, पेंसिल शार्प, हिट ब्लड सो मच मैम, डेथ इज कमिंग टू मी मैम। मम्मी पापा को मेरा बाय कह देना मैम। इस औरत ने पूरा 7 मिनट मुझे तड़पते हुए देखा और फिर सोफ्रामाइजिन लगा के भेज दिया। अरे तुम्हें सिचुएशन की सीरियसनेस समझ में आ रही नहीं है क्या? पेंसिल के पॉइंट, ये लेड ग्रेफाइट मेरे जिंदा शरीर के अंदर अटका हुआ है, उसके ऊपर ये सोफ्रामाइजिन लगा दी। अरे कुछ और ट्रीटमेंट करो यार इसका। और पहले बता देती हूँ, अगर कोई नर्स आंटी बर्फ लेके आ गई ना, मैंने सर फोड़ देना है, फिर उस पे आइस लगा देनी है। बेटा अभी मैंने दवाई लगा दी है तो ये ठीक हो जाएगा। और ये जो बच्चा है थोड़ा हिला हुआ है, तुम उससे जितना दूर रह सको उतना ही अच्छा है, ठीक है? अब मुंह बंद करो और निकलो यहाँ से, मुझे बच्चों की फीस गिननी है। तो जो बात इन्होंने सौम्या के लिए गई थी वो मुझे कुछ खास समझ आई नहीं थी, पर अब आ गई है। सौम्या को कोई तो मेंटल डिसऑर्डर था, पर सौम्या को ये बात अब भी समझ नहीं सौम्या लगता है मेंटल है आई क्योंकि इसको मेंटल डिसऑर्डर। क्या? और एक बात बतानी थी मुझे, मेंबरशिप ऑन कर दी है मैंने भाई इसको तो इसके। तो गाइस बाय बाय, ये लास्ट था वीडियो का। अगली टाइम मैं दूसरी वीडियो देखूंगा। तो आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए बाय बाय और सब्सक्राइब करना मत भूलना।